Very good morning, dear students. Welcome to lecture 4 on laser. And during this lecture, we'll discuss the construction, working, and application of Ruby laser. And once again, before starting the construction, working, and application of Ruby laser, let us discuss a bit about the background of laser and some important terminology. पिछले 3 लेक्चर में हम लोगों ने जो मेजर चीज़ डिस्कस करी वो ये था कि लेज़र एक्शन तब होगा जब हमारे पास पॉपुलेशन इन्वर्शन होगा, राइट। पॉपुलेशन इन्वर्शन का मतलब था कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल एट द हायर एनर्जी स्टेट मस्ट बी हायर देन द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और द एटम एट द ग्राउंड स्टेट। ये पहला रिक्वायरमेंट था। पॉपुलेशन इन्वर्शन होता कब है? जब हम लोग एक मेटास्टेबल स्टेट या कहें मेटास्टेबल एनर्जी लेवल को इंट्रोड्यूस करते हैं बिकॉज ऑफ डॉपिंग। हम लोग जब डॉपिंग करेंगे तब ये वहां पर एज एन इम्प्योरिटी इसमें ऐड अप हो जाएगा। और मेटास्टेबल स्टेट और पॉपुलेशन इन्वर्शन को ऑब्टेन करने के लिए हमें पंपिंग करना पड़ेगा। जब तक हम पंपिंग नहीं करेंगे स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन नहीं होगा, मतलब B of 1 to नहीं होगा, जिससे हम बोलते हैं फर्स्ट ट्रांजिशन या एब्जॉर्प्शनल ट्रांजिशन, जहां पर मॉलिक्यूल हमारे ग्राउंड स्टेट एनर्जी लेवल से एक्साइटेड स्टेट या हायर स्टेट एनर्जी लेवल पे जाते हैं, दैट इज स्टार्टिंग फ्रॉम E1 एंड दे मूव्स टू E2, राइट। ये पंपिंग की वजह से आपका स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन होता है। मॉलिक्यूल मेटास्टेबल स्टेट पे आकर के इकट्ठा होना शुरू होते हैं। और मेटास्टेबल स्टेट क्या होता है? जब हम लोग कोई इम्प्योरिटी डॉप करते हैं तो आपको एक और एनर्जी लेवल जस्ट बिलो द एक्साइटेड स्टेट ऑफ योर होस्ट मटेरियल मिलता है, जिसको हम EM बोलते हैं, ठीक है, जिसका लाइफ टाइम बहुत ज़्यादा है। और क्योंकि मॉलिक्यूल आपके मेटास्टेबल स्टेट पे काफ़ी ज़्यादा इकट्ठा होना शुरू हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में एक्यूमुलेट होते हैं, जिससे हम बोलते हैं पॉपुलेशन इन्वर्शन हो जाता है। मोर ओवर दिस out of this all 3 important properties, सबसे इंपॉर्टेंट वर्किंग किसका होता है? स्टिमुलेटेड एमिशन का होता है। स्टिमुलेटेड एमिशन। अब स्टिमुलेटेड एमिशन क्या है? जिसे आप इग्नाइट कर रहे हैं, जिसको आप जबरदस्ती करवा रहे हैं, B21, राइट। जितना ज्यादा स्टिमुलेटेड एमिशन होगा उतना ज्यादा आपको एम्पलीफाइड फॉर्म में रेडिएशंस मिलेंगी, राइट। हमने जब आइंस्टीन कोएफिशिएंट का डेरिवेशन किया था तभी हमने कहा था कि हम B of 12 को B of 21 के बराबर एक्सपेक्ट करते हैं। मतलब जितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल आपने स्टिमुलेटेड एब्जॉर्ब कराए उतने ही नंबर ऑफ मॉलिक्यूल या उसके बराबर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल स्टिमुलेटेड एमिशन करें। स्पॉन्टेनियस एमिशन जितना कम हो उतना अच्छा है, राइट। बट स्पॉन्टेनियस एमिशन उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना लेजर में एम्प्लीफिकेशन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब तक स्पॉन्टेनियस एमिशन नहीं होगा तब तक आपको एक्सटर्नल फोटोन नहीं मिलेगा, या कहें कि ये एक्सटर्नल फोटोन नहीं मिलेगा जो कि आपके एक्साइटेड स्टेट पे प्रेजेंट मॉलिक्यूल को नीचे पुल करे और आपके इस रेडिएशन को मल्टीप्लाई करना शुरू करे, या कहें कि एम्पलीफाई करना शुरू करे, ठीक है। ये तो कुछ बहुत इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी थी जो हमने पढ़ी थी। मोर ओवर दिस हमने ये भी डिस्कस किया था कि जो हमारा लेजर एक्शन होता है वो 2 टाइप में होता है। कौन कौन से टाइप होते हैं? सबसे पहला कहलाता है 3 लेवल लेजर और दूसरा कहलाता है 4 लेवल लेजर। 3 लेवल लेजर का मतलब है हम लोग रूबी लेजर की बात कर रहे हैं, ठीक है। वी आर डिस्कसिंग अबाउट रूबी लेजर। और 4 लेवल का मतलब हो गया हीलियम नियॉन लेजर, राइट। तो आज हम जब रूबी लेजर का वर्किंग समझेंगे उस समय मैं आपको फिर से 3 लेवल लेजर के बारे में समझाऊंगा, जो मैं ऑलरेडी आपको लेक्चर 2 में समझा चुका हूं। एक बार आप लेक्चर 2 फिर से देख लीजिएगा ताकि आपको एक चीज क्लियर हो जाए, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ रूबी लेजर, राइट। फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस द कंस्ट्रक्शन पार्ट ऑफ रूबी लेजर। सबसे पहले तो रूबी लेजर जो है मेमन ने 1960 में इंट्रोड्यूस किया और तब से लेके अब तक लेजर में कई बदलाव आना शुरू हुए। लेजर का जो बैकबोन है, जो रूबी लेजर का बैकबोन है, उसे हम बोलते हैं रूबी रॉड,
और रूबी रॉड कैसे बनता है? ये Al2O3 जो कि हमारा होस्ट मटेरियल है, इसमें हम लोग 0.01 से 0.5% क्रोमियम से बोलते हैं लेजेंट मटेरियल या लेजर मीडियम से हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था, हमने कहा था ये लेजर मीडियम होता है, ठीक है, या लेजर मटेरियल होता है, राइट। सो क्रोमियम आयन हम 0.01 से 0.05% Al2O3 में परसेंटेज बेसिस पर डिस्पर्स करते हैं या कहें डॉप करते हैं। यहां पर क्रोमियम के Al2O3 में डिस्पर्स होने की वजह से आपके रूबी रॉड का जो कलर होता है वो पिंक कलर होता है। देख लीजिए यहां पर ये पिंक इन कलर है, sometime it may be red or sometime it may be pink depending upon the concentration of chromium ion dispersed with Al2O3, right। ये जो रूबी लेजर रूबी रॉड है, ये हाई टेम्परेचर पर अपने आप को डैमेज ना करे, इसके लिए इसका आउटर सरफेस बहुत शाइनी और स्मूथ होना चाहिए, और इसकी जो हीट कैपेसिटी होती है वो ग्लास के कंपेरिजन में बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए जब इसे हम पंप करते हैं तो बहुत हाई क्वांटिटी में लेजर रेडिएशन कर पाता है। ये आपको समझने वाली बात है। ये जो रॉड हम लेते हैं, रॉड का जो मैन्युफैक्चरेशन करते हैं, इसके ये स्पेसिफिकेशन है। इसका लेंथ 20 सेंटीमीटर होता है और इसका डायमीटर 3 to 2.5 मिलीमीटर होता है, राइट। ये हमने रॉड के पूरे स्ट्रक्चर समझा दिए, क्योंकि बेसिकली Al2O3 डिस्पर्स विद 0.01 to 0.05% ऑफ क्रोमियम, यही हमारा रूबी रॉड है और इसी से लेजर रेडिएशंस निकलने वाली हैं, ठीक है। इसी के अंदर पूरा आपका स्टूपिड अब्जॉर्प्शन, स्पॉन्टेनियस एमिशन, स्टूपिड एमिशन सब इसी के अंदर होने वाला है, इस मीडियम के अंदर होगा, राइट। इस मीडियम को अभी हमने पहले डिस्कस किया कि जब आप पॉपुलेशन इन्वर्शन ऑब्टेन करना चाहते हैं तो पंपिंग जरूरी है। जब तक आप एनर्जी नहीं देंगे वो स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन नहीं करेगा। तो हमने यहाँ पर नियॉन गैस ट्यूब का इस्तेमाल किया है, जिसको हम लोग रोल्ड आउट करते हैं, वाइंड करते हैं ओवर दी रूबी रॉड, एंड व्हेन वी प्रोवाइड अ सफिशिएंट हाई सप्लाई, हम नियॉन से ऑप्टिकल पंपिंग करवाते हैं। इसमें जो पल्स आती है वो द ऑर्डर ऑफ मिली सेकेंड होती है, ये ध्यान रखने वाली बात है, और ये पल्स फॉर्म में होता है, कंटिन्यूस नहीं होता। जो फ्लैश लैंप है या कहें कि जो वाउंडेड कॉइल्ड है, ये आपको पल्स रेडिएशन देगा या पल्स ऑप्टिकल पंपिंग करेगा, जहां पर रूबी रॉड के अंदर आपका लेजर एक्टिविटी शुरू होगी। ये जो लेजर रॉड है, लेजर रॉड के फ्रंट एंड बैक साइड में, जैसा हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, मिरर का कॉम्बिनेशन होता है। ये एक परफेक्ट मीटर होता है और यहां पे एक पार्शियली सिल्वर्ड ग्लास प्लेट हम लगाते हैं। ये हम जानते हैं ये कैविटी रिजोनेटर का काम करता है, जो कि पॉजिटिव फीडबैक देता है ताकि हमारा एम्पलीफिकेशन हो सके। सबसे इंपॉर्टेंट यहां पर एक टर्म रहता है, उसे हम बोलते हैं कूलिंग मटेरियल। कूलिंग मटेरियल क्यों? कि जब इसके अंदर लेजर एक्शन होना शुरू होता है, आपका मटेरियल बहुत ज्यादा गर्म हो चुका होता है, और अगर आप इस टेम्परेचर को कंट्रोल नहीं करेंगे तो बहुत हद तक पॉसिबिलिटी है कि आपका रूबी रॉड डैमेज हो जाए। इसीलिए हम इसको लगातार कूलिंग करते हैं। फॉर द कूलिंग पर्पस वी टेक इनलेट एंड आउटलेट ऑफ वाटर सप्लाई, ठीक है। वी यूज वाटर सप्लाई फॉर द कूलिंग पर्पस ऑफ द मटेरियल। नाउ लेट अस कम टू द वर्किंग पार्ट। अब लोग वर्किंग ऑफ लेजर समझते हैं। वर्किंग ऑफ लेजर बिल्कुल आपका वैसा ही है जैसा हमने 3 लेवल लेजर की बात करी थी, राइट। अब देखिए क्या है, E1 और E3 ये हमारा होस्ट मटेरियल का एनर्जी लेवल है। होस्ट का मतलब क्या हो गया हमारा Al2O3, राइट। ये जो आपका मेटास्टेबल स्टेट है, ये आपके डिस्पर्साइड की वजह से है, जिसे हम बोलते हैं क्रोमियम आयन की वजह से होता है। क्योंकि हम Al2O3 प्लस क्रोमियम आयन हम डिस्पर्स करते हैं, तो few of the atom of aluminum is been replaced by the chromium ion, right? Now we have so many chromium ion at the ground state of this energy level, right? Now neon gas की वजह से आपका यहाँ पे pumping होता है, it absorbs some amount of energy, and the chromium ions or chromium molecule start moving from the ground state to the excited state, sometimes also known as short life state. इसको हम बोलते हैं पंपिंग ट्रांजिशन और समटाइम आल्सो नोन एज ऑप्टिकल ट्रांजिशन, ठीक है। और अगर मैं आइंस्टीन कोएफिशिएंट की बात करूं, दिस इज नथिंग बट B of 1 2,
राइट। ये यहां पर इंडिकेशन ये कर रहा है कि इसने एनर्जी ली, पंपिंग में आपने फोटोन ऑफ एनर्जी दिया। कितना एनर्जी दिया आपने? एच न्यू एनर्जी दिया, और एच न्यू एनर्जी किसके बराबर होगा? हमारा E3 माइनस E1 के बराबर होगा, राइट। ये एनर्जी लेकर के ये आपके क्रोमियम आयन यहां आके स्टैब्लिश होना शुरू हो जाते हैं, राइट। जैसे ही, क्योंकि ये बहुत शॉर्ट लाइफ है, अप टू 10⁻8 सेकेंड, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं हमारे लेक्चर 2 में, ये मॉलिक्यूल आपके ट्रांसफर होते हैं मेटास्टेबल स्टेट में, से बोलते हैं रेडिएशन लेस ट्रांजिशन। ओके, इन दोनों के बीच का एनर्जी डिफरेंस बहुत कम है और रेडिएशन के फॉर्म में मार्केट में नहीं आ सकता, तो ये रेडिएशन लेस ट्रांजिशन होता है। जहां पे मेटास्टेबल स्टेट को लॉन्ग लाइफ स्टेट 10⁻³ सेकंड्स कहते हैं। इन दोनों में अगर डिफरेंस निकालें, दिस डिफरेंस वेरी ह्यूज, 10⁻5 सेकंड्स का ह्यूज टाइम इंटरवल हमें मिलता है, जिसकी वजह से ग्रेजुअली क्रोमियम आयन आपके मेटास्टेबल स्टेट पे आकर के कलेक्ट होना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमें पॉपुलेशन इन्वर्शन की कंडीशन मिलती है, राइट। अब हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं हमारे लेक्चर 2 में, ये जो आपका सबसे पहला मॉलिक्यूल या एटम आपका यहां आया, इसको मैंने 1 नंबर नाम दिया। लेट अस टेक अनदर कलर। ये मेरा 1 नंबर मॉलिक्यूल है। ये मॉलिक्यूल अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करके नीचे आएगा, राइट। इससे हम बोलते हैं स्पॉन्टेनियस एमिशन। ये आपको रेडिएशन दिखाई दे रही होगी। ये स्पॉन्टेनियस एमिशन की वजह से हुआ। एच न्यू अमाउंट ऑफ एनर्जी, दैट इज E2 माइनस E1 अमाउंट ऑफ एनर्जी यहां से निकली। अब ये रेडिएशन अगर आपके ऑप्टिक रूबी रॉड के एक्सियल हैं, मतलब बिल्कुल लैटिसेस के सेंटर से जा रही हैं, तो ये स्ट्रेट मूव करेंगे और आगे जो आपके मिरर लगे हुए हैं, पार्शियली रिफ्लेक्टिव एंड परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग मिरर जो आपके यहां लगे हुए हैं, इस मिरर से ये पॉजिटिव फीडबैक लेगा और रिवर्ट बैक करेगा, राइट। और रिवर्ट बैक करने के बाद जब ये वापस यहां से जाता है, तो ये आपका स्पॉन्टेनियस एमिशन की वजह से है, ये आपके स्टिमुलेटेड एमिशन की वजह से है। इन दोनों के बीच का फेज डिफरेंस कांस्टेंट होता है। जो फेज डिफरेंस है वो इनका कांस्टेंट है इन दोनों के बीच में, जिसकी वजह से आपको हाईली कोहेरेंट रेडिएशन मिलना शुरू होती है। और ये प्रोसेस लगातार, फीडबैक का प्रोसेस लगातार चलता है। ये तब तक चलेगा जब तक इस रेडिएशन की इंटेंसिटी आपके पार्शियली सिल्वर ग्लास प्लेट के रिफ्रैक्टिव इंडाइसिस से ज्यादा नहीं हो जाती। जैसे ही रेडिएशन आपके रिफ्रैक्टिव इंडाइसिस से ज्यादा होंगी, 60% ऑफ रेडिएशन मार्केट में रेडिएट कर दिया जाएगा, व्हाइल 40% रिफ्लेक्टेड बैक टू कंटिन्यू दिस प्रोसेस। इन पैरेलल ये जो आपके मॉलिक्यूल ऊपर से नीचे आते हैं, इनको भी हम लगातार पंपिंग के थ्रू ऊपर भेजते रहते हैं। जैसा हमने पहले भी कहा कि आपके नियॉन गैस से जो पंपिंग होती है वो पल्स होती है और मिली सेकेंड के ऑर्डर में होती है। इसीलिए जो रेडिएशन आपका यहां से होता है वो रेडिएशन भी आपका पल्स रेडिएशन होता है, लेकिन इसके बीच का टाइम इंटरवल इतना स्मॉल है कि आपको ये बहुत ज्यादा डिफरेंस, दो पल्स के बीच का डिफरेंस बहुत ज्यादा एनालाइज आप नहीं कर सकते। सो वी गॉट द हाईली कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट by virtue of the laser action between these two glasses inside the ruby rod। ये पूरा स्ट्रक्चर किसके अंदर हो रहा है? आपके रूबी रॉड के अंदर हो रहा है, राइट। जो मेन एप्लीकेशन वाला पार्ट है वो हम सबसे लास्ट में डिस्कस करेंगे इस चैप्टर के। यहां हमने ये 3 लेवल लेजर का इस्तेमाल करके रूबी लेजर का कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग डिस्कस कर लिया, राइट। अब अगले लेक्चर में हम लोग कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ हीलियम नियॉन लेजर डिस्कस करेंगे, राइट। टिल देन, बाय एंड टेक केयर।